भारतीय सेना बीते कुछ साल में अपना पूरा फोकस भविष्य में होने वाले युद्धों पर केंद्रित किया हुआ है। ऐसे में सेना के लिए युद्धक साजो सामान, हथियार भी उसी लिहाज से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। डीआरडीओ बिना बारूद के ही दुश्मन को निपटाने के लिए EMRG यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बनाने की तैयारियां शुरू कर चुका है। भारत में तैयार हो रहे रेलगन में गोला दागने के लिए बारूद नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। डीआरडीओ की लैब ARDE ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक ऐसी तोप की तरह है जिसके प्रोजेक्टाइल की रफ्तार 4600 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक हो सकती है, जिन्हें भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। रेलगन सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, जिसके कारण रेलगन में लगा हुआ गोला आवाज की रफ्तार से भी 6 से 7 गुना ज्यादा तेजी के साथ बाहर की ओर निकलता है, जो 200 किलोमीटर दूरी तक हमला कर सकती है। रेल गन अभी डेवलप की जा रही है। एक नया सिस्टम है जिसके अंदर के दो स्टील के कंडक्टर यानी जिनको रेल कहेंगे, दो पैरेलल, इसके अंदर एक आर्मेचर को क्रिएट करके उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इतनी फोर्स जनरेट की जाती है कि उसमें और किसी एमुनेशन की, किसी और चीज की जरूरत नहीं। ये एनर्जी एकदम सीधी जाके अटैक करती है। और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो लिया गया है जैसे साइंस फिक्शन से, जैसे स्टार ट्रैक में था, स्टार वार्स में था, उस तरह के उसके ऊपर यह है कि ताकि विदाउट एनी वेपन फायरिंग आप उसको दुश्मन को तबाह कर सको। तो ये कॉन्सेप्ट स्टेज में है और इसको लगता है कि कुछ और टाइम लगेगा। यूएसए ने 2030 तक इसको एक संभावना बनाने की कोशिश की है और तब ये बहुत बड़ा एक हथियार किसी भी देश के हाथ में आ जाएगा। रेलगन बेसिकली एक लीनियर इंडक्शन मोटर है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है। एक रेलगन में प्रोजेक्टाइल को काफी एनर्जी के साथ लॉन्च किया जाता है, जिसकी स्पीड बेहद ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन में 12 मिलीमीटर स्क्वायर बोर की क्षमता वाले वेरिएंट पर काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसे 30 मिलीमीटर वेरिएंट पर काम किया जाएगा। पुणे में ARDE ने 10 MJ कैपेसिटर बैंक के बेस पर रेलगन बनाया है। इसे पावर टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेट करने लायक बनाया गया है। DRDO के मुताबिक आने वाले दिनों में 1 किलोग्राम प्रोजेक्टाइल को 2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फायर करने की तकनीक पर भी काम किया जाएगा। रेलगन की मदद से दुश्मन के विमान को हवा में ही निपटाया जा सकता है। समंदर में भी इसका इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ रेलगन की मदद से दुश्मन से बचा भी जा सकता है। ये अपने आप में एक ऐसा हथियार है जिसमें कम से कम बारूद का इस्तेमाल होता है। आज दुनिया भर के ज्यादा देश अपनी सुरक्षा के खर्च में बढ़ोतरी कर रहे हैं। चीन, रूस, अमेरिका ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश अपने डिफेंस बजट में बढ़ोतरी कर रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में दुनिया में डिफेंस सेक्टर पर खर्च में 3.7% की बढ़ोतरी हुई, यानी 2.24 लाख करोड़ डॉलर, जो एक रिकॉर्ड है। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से जारी संघर्ष अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि युद्ध का एक और मोर्चा सुलग उठा। इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हो गई। वैश्विक तनाव चरम पर है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में जारी युद्धों की आग में जलने को मजबूर हैं। हथियारों पर हो रहे खर्च के मामले में अमेरिका, चीन और रूस का दबदबा है। इन तीनों देशों की रक्षा पर होने वाले कुल खर्च में 56% की हिस्सेदारी है। अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा नंबर भारत का है। भारत ने पिछले साल डिफेंस सेक्टर पर 8,140 करोड़ डॉलर का खर्च किया। भारत का रक्षा खर्च चीन से काफी कम है।
साल 2022 में चीन के कुल रक्षा खर्च की तुलना में भारत का खर्च महज 28% रहा। लिहाजा भारत के लिए अपनी रक्षा तैयारियों को भविष्य के लिहाज से दुरुस्त करना जरूरी है। भारत के कुल रक्षा बजट का करीब 1/4 यानी 23% राशि चीन से लगती सीमा के बुनियादी ढांचे के विकास और हथियारों के आधुनिकीकरण पर खर्च की गई। भविष्य की तैयारियों के हिसाब से तीनों सेना के मॉडर्नाइजेशन पर भारत का पूरा फोकस है। भारत नेक्स्ट जनरेशन वेपन हासिल करने में जुटा है, जिसमें जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक की हिफाजत करने वाले हथियार शामिल हैं।